जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा चल रही है केंद्र भावों को लेकर, और मेरी कोशिश ये है कि आपको विस्तृत रूप से जानकारी देता हुआ बताऊं कि केंद्र जो होता है वो भाव सदैव अच्छे होते हैं, लेकिन केंद्र भावों के स्वामी सदैव अच्छे नहीं होते। मैं काफ़ी दिन से इसकी विस्तृत जानकारी हर लगन कुंडली के बारे में आपको देता चला आया। प्रिय दर्शकों, आज अपनी इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं धनु लगन की कुंडली, यानी सैजिटेरियस। धनु लगन की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि लगन भाव में ही बृहस्पति देवता की कंट्रोलिंग पावर है। सैजिटेरियस राशि के स्वामी बृहस्पति देवता बनते हैं। मैंने मिथुन और कन्या लगन की कुंडली में जानकारी देते हुए भी आपको बताया था प्रिय दर्शकों कि ये दोनों ग्रह बुध देवता और बृहस्पति देवता आपस में शत्रु नहीं हैं, ये दोनों आपस में सम का रिलेशन रखते हैं। अगर बृहस्पति देवता ज्ञान है तो बुध देवता बुद्धि हैं। अगर बुद्धि होगी तभी उसमें ज्ञान आ पाता है, और अगर आपके पास ज्ञान होगा तो उसकी मदद से ही आप अपनी बुद्धि को विकसित कर सकते हो, जिसके आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने में वो ग्रह सक्षम हो जाता है। दर्शकों, बृहस्पति देवता ने फर्स्ट भाव यानी लगन भाव का स्वामी खुद को रखा, यानी लग्नेश स्वामी खुद बने। बृहस्पति देवता ने लगन भाव के साथ साथ चौथे भाव का स्वामी का डिपार्टमेंट या चौथे भाव का स्वामी भी बृहस्पति देवता ने स्वयं को ही दिया। चौथे भाव का स्वामी बृहस्पति देव बने। चौथा भाव हमारी माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाओं का हाउस ऑफ लग्जरीज यानी सुख भाव भी कहा जाता है। दर्शकों, बृहस्पति देवता लग्नेश होने की वजह से केंद्राधिपति दोष में नहीं आते हैं, लेकिन बृहस्पति देवता ने बुध देव को कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी बनाया। सप्तम भाव दाम्पत्य सुख का, डेली वेजेस का और पार्टनरशिप का माना जाता है। सप्तम भाव के साथ साथ बुध देवता को दिया कुंडली का दशम भाव। दशम भाव कर्म का, प्रोफेशन का, एक्शंस का, लाइफस्टाइल का। दशम भाव आपके राज दरबार का। दशम भाव आपके जॉब प्रोफेशन की सेटलमेंट का। दशम भाव आपके कर्म का भाव भी माना जाता है। तो बृहस्पति देवता ने बुध देवता को सप्तम भाव का स्वामी बनाया और दशम भाव का स्वामी बनाया। लेकिन प्रिय दर्शकों, यहां विवेचन करते समय इस बात का सदैव ख्याल रखना होगा कि किन किन भावों में बुध देवता को केंद्र अधिपति दोष लगता है, क्योंकि लगन भाव के अलावा बुध देवता की दोनों राशियां केंद्र में आती हैं। बुध देवता सप्तमेश बनते हैं और बुध देवता इस कुंडली में दशमेश बनते हैं। दर्शकों, बुध देवता अगर कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान हुए तो यहां बुध देवता को पूर्णतः केंद्राधिपति दोष लगेगा और वो अपनी दशा अंतरदशा में सदैव आपको अशुभता के ही फल देंगे। प्रोफेशन रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स, दाम्पत्य सुख रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स, पार्टनरशिप रिगार्डिंग प्रॉब्लम, हर बात में ज़रूरत से ज़्यादा खपना, छोटे भाई बहन से कलह क्लेश मचना, पार्टनरशिप में दिक्कत परेशानियां आनी, काम चलते चलते रुक जाना, ऐसी सारी अशुभ स्थितियां बुध देव तीसरे भाव में केंद्राधिपति दोष होने से अवश्य क्रिएट करते मिलेंगे। दर्शकों, यही बुध देवता कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हो, यहाँ भी
बुध देवता को केंद्राधिपति दोष लगेगा, क्योंकि चौथे भाव में 12 नंबर लिखा है और 12 नंबर बुध देवता की नीच राशि मानी जाती है, जिसकी वजह से बुध बुरी तरह पीड़ित होकर के अपनी नीच राशि में आने की वजह से अपनी दशा अंतरदशा में सदैव जातकों को खराब रिजल्ट देते मिलेंगे। चौथे भाव में अगर बुध देवता विराजमान होंगे तो अपनी डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता के मुताबिक अशुभता के फल देंगे। माता को कष्ट, माता से कष्ट, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान अगर जातक का लेने वाला हुआ तो जल्दी बुध देव की दशा अंतरदशा में जातक कभी ले ही नहीं पाता, वो सदैव प्रॉब्लम्स ही झेलता मिलता है। दर्शकों, चौथे भाव में आए हुए बुध देवता कामकाज में ऑब्स्टेकल देंगे, क्योंकि दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी और दशम भाव के स्वामी भी बुध देव स्वयं है। तो कामकाज में ऑब्स्टेकल, कामकाज में टेंशन, कामकाज में रुकावट, कामकाज में अटकलें देना, कामकाज डिले करना, चलता चलता काम रुक जाना, पेमेंट का सर्कल टाइट हो जाना, मशीनरी से प्रॉब्लम आना, जॉब में प्रॉब्लम आना, ऐसी सारी नेगेटिव स्थितियां बुध देवता की नीच राशि में विराजमान होने से बुधदेव अवश्य ही करते मिलेंगे। दर्शकों, यही बुधदेव अगर कुंडली के छठे भाव में विराजमान हुए तो यहां भी बुध देवता को पूर्णतः केंद्राधिपति दोष लगेगा। यहां पर जल्दी न तो कभी उसका दाम्पत्य सुख स्टेबल हो पाता है जातक का, न ही कभी कामकाज, न ही पार्टनरशिप, न ही डेली वेजेस का सर्कल कभी प्रॉपर ढंग से चल पाता है। बुध की दशा अंतरदशा सदैव जातक को परेशानियां देती ही मिलती। दर्शकों, यही बुध देवता यहां पूर्ण केंद्राधिपति दोष से दूषित होकर छठे भाव तो खराब करते ही हैं, यहां से दृष्टि डालकर 12वें भाव संबंधी भी अशुभता के रिजल्ट देते हैं। फॉरेन सेटलमेंट के लिए जातक खपता है, खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, अस्पताल तक का खर्चा होता है और जातक की मेंटल पीस पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाती है। दर्शकों, यही बुधदेव कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान हो, यहां भी बुध देवता को केंद्राधिपति दोष लगता है और बुध देव की दशा अंतरदशा जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट भोगने पर मजबूर कर देती है। सारी जिंदगी जातक को समझ में नहीं आता कि मेरे इतना हार्डवर्क करने के बाद भी मेरा ना तो कभी काम सेटल सही ढंग से हो पाया है, ना मेरा दाम्पत्य सुख में सही ढंग से जी पाया हूं और ना ही कभी दाम्पत्य सुख के साथ साथ मेरी डेली वेजेस प्रॉपर ढंग से चल पाई हैं। यहां से बुध देवता ने केंद्राधिपति दोष में मारक होकर जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली तो परिवार से दिक्कत परेशानियां, धन का आगमन रुकना और साथ साथ में जातक ऐसी वाणी बोल देता है जो सामने वाला सुनना कभी पसंद नहीं करता। दर्शकों, यही बुधदेव कुंडली के 12वें भाव में विराजमान हो। 12वें भाव में विराजमान होने से यही बुध देवता को केंद्राधिपति दोष लगता है और वो अपनी दशा अंतरदशा में सदैव जातक को अशुभता के फल देते हैं। सारी जिंदगी जातक जितना कर्म करता है उतने ही खर्चे उसके खड़े ही रहते हैं, अपने खर्चों से पार ही नहीं आ पाता। और अगर ऐसी कोई खराब दशा चल पड़ी तो खराब दशा बुध देवता की 17 वर्ष की होती है महादशा। 17 वर्ष का पीरियड जिंदगी का एक बहुत लंबा अरसा होता है और जातक को बहुत ज्यादा परेशान करता है, वो जिंदगी की नींव तक हिला देता। बुध देवता इस लगन कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रिय दर्शकों, 12वें भाव में बैठा होने से केंद्राधिपति दोष में आकर अशुभता के फल देता है। यहां से दृष्टि बुध देव ने जितनी दृष्टि छठे भाव पर डाली तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन में फंसा करके जातक को सदैव कष्ट देता मिलता है। दर्शकों, ये 5 भाव, तीसरा, चौथा, छठा, 8वां और 12वां पूर्णतः बुध देवता को केंद्राधिपति दोष लगाकर उसकी दशा अंतरदशा में खराब रिजल्ट देने में बाध्य करते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर बुध देव लगन भाव में विराजमान होंगे तो अपनी दशा अंतरदशा में बहुत अच्छा फल मिलेगा। जितना उसमें डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता होगी उतना अच्छा फल देने में वो तय माना जाता है। दूसरे भाव में भी बुध देवता सदैव अच्छा फल देते मिलेंगे। पंचम भाव में पड़े हुए बुध देवता बहुत अच्छा फल देंगे, जातक को कैलकुलेटिव माइंड बना दें। लवर मास में कामयाबी, अनसर्टेन गेन्स, माइंड, मेमोरी, विल पावर का बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना, मेंटल एनर्जी होना, मेमोरी बड़ी शार्प होना,
कामकाज का लॉर्ड उठ के बुद्धि में आया है तो बुद्धि से जुड़ा हुआ कामकाज होना। बच्चों की केयर करने वाला होता है जातक। लव रोमांस में कामयाबी भी मिलती है, अनसर्टेन गेम्स भी होते हैं। दर्शकों, यही बुधदेव कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो। यहां बुधदेव भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बना लेते हैं और अपनी दशा अंतरदशा में जातक को राइजिंग देने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा, डेली वेजिस के लिए अच्छा, पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा। यहाँ से जितनी दृष्टि बुध देवता ने लगन भाव पर डाली तो पर्सनैलिटी के लिए भी 4 चांद लगाकर पर्सनैलिटी के लिए सदैव शुभता के फल ही देते मिलते। दर्शकों, यही बुध देवता कुंडली के नवम भाव में विराजमान हो। यही बुधदेव कुंडली के नवम भाव में विराजमान हो। नवम भाव में विराजमान होने से भी बुधदेव बहुत अच्छा फल देते हैं, अपने आप में एक राजयोग बना देते हैं। ऐसे जातक को कहा जाता है कामकाज अगर पिता से जुड़ा हुआ कर लोगे या पिता की आज्ञा के अंडर रह के कर लोगे तो सदैव कामयाबी मिलेगी। हमेशा बुध देव की डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल के मुताबिक वो जातक को पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिले। दर्शकों, यही कुंडली के बुध देव अगर कुंडली के दशम भाव में ओन साइन के विराजमान अपनी उच्च राशि में, तो यहां भी वो सप्तम भाव की तरह भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बना लेंगे और अपनी दशा अंतरदशा में सदैव अच्छा फल देने में सक्षम होंगे। कामकाज में वृद्धि, कामकाज बुद्धि से जुड़ा हुआ, कामकाज ज्ञान से जुड़ा हुआ, कामकाज मेमोरी से जुड़ा हुआ। ऐसे जातक को डेली वेजेस की कमी जल्दी कभी नहीं आती, उसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम मिलता ही रहता है। यहां से बुध देव ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, ऐसी सारी सुख सुविधाओं से जातक संपन्न जरूर होता है। दर्शकों, यही बुधदेव कुंडली के 11वें भाव में विराजमान। यहां भी बुध देवता अपनी दशा अंतरदशा में पॉजिटिव रिजल्ट देते मिलेंगे। जितना जातक कर्म करेगा उतना लाभ अर्जित अवश्य कर लेता है। 11वें भाव में पड़े हुए बुध देवता जातक की हर इच्छा पूरी करने में सहायता करते हैं, धन का आगमन करवाते रहते हैं, बड़े भाई बहन से सपोर्ट दिलवाते हैं। बड़े भाई बहन के सपोर्ट के साथ साथ उसकी इच्छा पूर्ति करने में सहायक होते हैं। और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम आएगी तो बुध की दशा अंतरदशा में चली अवश्य जाती। मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि बुध देवता तीसरे, चौथे, छठे, 8वें, 12वें में केंद्राधिपति दोष में आते हैं। बाकी हर जगह वो अपनी डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल के मुताबिक अच्छा फल देने में सक्षम होते हैं। अगर आपकी कुंडली में आपका बुध किसी भाव में कमजोर अवस्था में पड़ा है, अस्त अवस्था में पड़ा है, डिग्री वाइज बलहीन पड़ा है, 0 डिग्री पड़ा है, 29 डिग्री पड़ा है और आपको कामकाज में और आपके दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप पन्ना पहन सकते हैं। सिल्वर में, चांदी में पहना जाता है पन्ना, ये बात सदैव स्मरण रखेगा। और लिटिल फिंगर, चीची उंगली में पहना जाता है। दर्शकों, बुध देवता इस लगन कुंडली में मारक ग्रह नहीं है जब तक उनकी प्लेसमेंट किसी गलत भाव में न हो जाए। बुध देवता इस लगन कुंडली में अगर अच्छे भाव में प्लेस्ड होंगे तो अपनी दशा अंतरदशा में सदैव जातक को अच्छे रिजल्ट देने में बाध्य होंगे। अगर आपको पहली दूसरी बार ये बात ना समझ में आ पाए तो अपने आसपास किसी भी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि आपकी अगर धनु लगन की कुंडली है तो आपके बुध देवता की अवस्था क्या है। बुध देवता की दशा अंतरदशा भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने में सक्षम हो सकती है। इस लगन कुंडली में बुध देवता का पन्ना भी पहना जा सकता है। इसे मार्केटव की कैटेगरी में लाने की गलती मत कीजिएगा जब तक उसकी प्लेसमेंट का सही विवेचन आप ना करवा लें। बुध देवता का पन्ना लग्नेश बृहस्पति देवता का शत्रु नहीं है। बहुत सारे लोगों को यह गलतफहमी रहती है। मैंने पहले भी इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी कि बृहस्पति के साथ तो जी बुध पहनते नहीं। अरे मेरे भाई, दोनों ही सौम्य ग्रह हैं, दोनों ही एक दूसरे के पूरक ग्रह हैं, दोनों के पास ही बहुत अच्छे डिपार्टमेंट हैं। हाँ, अगर कुछ कंडीशंस केंद्राधिपति दोष की आपको नहीं अप्लाई करनी आती तो किसी विद्वान की मदद लेकर के जानिए कि आप इससे और अच्छे रिजल्ट्स कैसे ले सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।